इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया है। महारैली का आयोजन राजद द्वारा किया गया, जिसमें उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने महारैली में आए लोगों को संबोधित किया। राजद के मुताबिक महागठबंधन की जन विश्वास रैली में 15 लाख की भीड़ जुटी थी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भोजपुरी गाने लागल झुलनिया के धाका बलम कलकत्ता गइले रे के जरिए अपने पुराने साथी नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। लालू ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा कि अब दोबारा यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे, अगर आए तो बढ़िया से धक्का मिलेगा। राजद सुप्रीमो ने कहा कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में गए थे तो हमने उनको गालियां नहीं दी थी, हम बोले थे कि वह पलटू राम है। इसके बाद हम उनको फिर महागठबंधन में दोबारा लिए, हमसे गलती हुई, मैंने और तेजस्वी ने गलती की, अब वह नहीं करेंगे। पटना की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनके धर्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया। इसके जरिए लालू यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पीएम मोदी और बीजेपी को बिहार में राजद कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। लालू ने कहा, ये मोदी क्या है? मोदी 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 कोई चीज है? नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। उसकी माता का जब देहवासन हो गया, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटा दाढ़ी बाल बनवाता है। मोदी बताएं उन्होंने क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो। बिना प्राण प्रतिष्ठा के इतने दिन से भगवान बने हुए हैं। बिहार में राजा दशरथ ने रामचंद्र जी का शादी किया है। बिहार में एक से एक सुरमा पैदा हुआ है। इसी गांधी मैदान से देश भर में संदेश जाता है। बिहार के हवा में दम है। बिहार जो फैसला लेता है उसी का देश अनुसरण करता है। लालू यादव ने अपने भाषण की शुरुआत दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी से शुरू की। उन्होंने 90 के दशक के सामंतों की बात कर अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की। लालू ने सामाजिक क्रांति के मसीहा की अपनी छवि को भुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 90 के दशक में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को मतदान के अधिकार से दूर रखा जाता था। उस समय जो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, वे वोट और बूथ को अपने दरवाजे पर रखते थे ताकि पिछड़ों के वोट लूट सके। ऐसे सामंतों के खिलाफ हमने संघर्ष किया और लोगों को ताकत देने का काम किया। 90 के दशक में पिछड़ों को ताकत देने के लिए हमने इसी गांधी मैदान में छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया। राजद सुप्रीमो ने बिहार में सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए अपने कार्यों के बारे में लोगों को याद दिलाया। उन्होंने कहा, हमने मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए काम किया। ये मंडल कमीशन का ही नतीजा है कि ये सामंती लोग गरीबों को आंख नहीं दिखा पाता है। मंडल कमीशन के कारण ही देश की राजनीति में दलितों और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिल सका। मंडल कमीशन के कारण ही आज हर नेता दलित के घर दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। उन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के मंच से जमकर तारीफ की। लालू यादव ने कहा, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, मैं तेजस्वी से रोज पूछता था कि आज कितना नौकरियां दिया, कितनी भर्ती हुई। अगर 1990 से 2005 के बीच में लालू जी भी अगर कुछ कर दिए होते तो इतने पूछने की जरूरत नहीं होती। लालू यादव ने कहा, मैंने तेजस्वी यादव से कहा था कि आरक्षण लागू होने के बाद पुलिस की भर्ती कराना, ताकि पिछड़े और दलित समाज के ज्यादा से ज्यादा लड़के को नौकरी मिल सके, उनका प्रतिनिधित्व दिखे। इस यात्रा के लिए तेजस्वी ने काफी मेहनत की है, बिना सोए इतनी लंबी यात्रा की है। कभी पिछड़े दलित भाइयों के बीच मेहनत करना है। तेजस्वी ने अच्छा काम किया है। लालू प्रसाद ने महागठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आज से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए। उन्होंने मंच से पूछा, दिल्ली पर कब्जा करना है या नहीं, तैयार है ना? राजद प्रमुख ने कहा, बिहार के हवा में इतना दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुसरण करते हैं। खास तौर पर दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा के घर जाइए, उनके साथ खाइए पीजिए, उनके हित में खड़ा होकर उन्हें अपने साथ जोड़िए। बीजेपी, तुम देश भर में नफरत फैला रहे हो, राम रहीम के बंदों में नफरत फैला रहे हो। गठबंधन के साथ ही गोलबंद होकर इन्हें विदा करेंगे, यानी बीजेपी को विदा करेंगे।